भगवान की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपको सीधा भगवान से जोड़ देता है। हाँ, सेवा में भाव सिर्फ प्यार का होना चाहिए, ना कि किसी डर या लालच का। डरे जरूर, लेकिन तब जब आप गलत काम करें या गलत तरीके से लोगों को परेशान करें, ना कि भगवान की सेवा करते समय जबरदस्ती के नियमों में बंधकर। हाँ, मर्यादा जरूरी है, लेकिन जहाँ प्यार का भाव है वहाँ कोई मर्यादा नहीं रहती, क्योंकि जो सच्चे दिल से प्यार करता है वो अपने प्यार के साथ कोई गलती कर ही नहीं सकता। फिर प्यार चाहे इंसान से हो या साक्षात भगवान से, बस प्यार सच्चा होना चाहिए, बिना किसी लालच या छल कपट का। आज मैं आपको इस कलयुग में घटी एक ऐसी ही घटना सुनाऊंगा जिसमें निस्वार्थ प्यार है, सेवा है और चमत्कार भी। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रमेश भाई सोने और डायमंड की ज्वेलरी में डील करने वाले एक बहुत बड़े कारोबारी थे। उनके जयपुर सिटी में 3 बड़े बड़े शोरूम थे। वो उन शोरूम में बिकने वाले गहने अपने खास कारीगरों से ही बनवाया करते थे, जिनकी डिजाइन बहुत ही खास और अलग होती थी। लोग दूर दूर से गहने लेने उनके शोरूम पर आया करते थे। उनके गहनों की कारीगरी इतनी गजब और सुंदर थी कि लोग देखते ही पहचान जाते कि ये गहने तो रमेश भाई के शोरूम के हैं। फिर चाहे वो कंगन हो, गले के हार हो या कान में पहनने के झुमके, सबकी डिजाइन में रमेश भाई का एक अलग ही अंदाज झलकता था। इतना बड़ा कारोबारी और अमीर होने के बावजूद भी रमेश भाई बहुत ही शांत और विनम्र स्वभाव के आदमी थे। या आप ये भी कह सकते हैं कि उन पर पैसे का कोई रंग नहीं चढ़ा था और घमंड का कोई नामो निशान नहीं था। रमेश भाई के एक मित्र थे मुकेश भाई, बड़े परम कृष्ण भक्त, जो अक्सर वृंदावन दर्शन के लिए जाते रहते थे। एक बार मुकेश भाई परिवार सहित वृंदावन दर्शन कर वापस लौटते हुए जयपुर रुके और रमेश भाई से मिलने उनके शोरूम पर आए। सोचा कि मित्र से मुलाकात भी हो जाएगी और प्रसाद भी दे दूंगा, क्योंकि रमेश भाई भी बड़े परम कृष्ण भक्त। जब मुकेश भाई रमेश भाई के शोरूम पर पहुंचे, तब रमेश भाई अपने कारीगर के लाए हुए कुछ हीरो के हारों की जांच कर रहे थे। वो कारीगर वो हार रमेश भाई को देने के लिए ही लाया था। मुकेश भाई वृंदावन से आते समय इस बार अपने साथ बहुत ही सुंदर और मनमोहक लड्डू गोपाल जी लाए थे। जब मुकेश भाई आकर रमेश भाई के सामने बैठे, तब लड्डू गोपाल जी मुकेश भाई की गोद में विराजमान थे। रमेश भाई की नज़र जब लड्डू गोपाल जी पर पड़ी तो वो जैसे नज़र हटा ही नहीं सके और बहुत ही ज़्यादा खुश और आनंदित हो गए। उसी खुश और आनंदित दशा में रमेश भाई ने एक हार जो उस समय उनके हाथ में था वो लड्डू गोपाल जी को पहना दिया और अपने मित्र से बोले कि देखो ये हार लड्डू गोपाल जी पर कितना सुंदर लग रहा है, लगता है जैसे इनके लिए ही बना है। लड्डू गोपाल जी के गले में जाते ही उस हार की भी सुंदरता मानो लाखों गुना बढ़ गई। इसी तरह बातें करते करते काफ़ी समय बीत गया तो मुकेश भाई जाने के लिए उठे और अपने लड्डू गोपाल जी को अनजाने में उस हार समेत ले गए। हार लड्डू गोपाल जी के साथ चला गया। ये बात उस समय रमेश भाई को भी ध्यान नहीं हुई। रमेश भाई के मित्र वहाँ से एक टैक्सी में अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचकर जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी ड्राइवर राम सिंह एक बहुत ही गरीब आदमी था और उस समय दिल्ली से जयपुर आया था किसी सवारी को ड्रॉप करने। इसी बीच मुकेश जी को भी वो ड्रॉप करके वापस दिल्ली के लिए निकल गया। घर पहुंचकर जब वो उतर रहा था, तब उसका ध्यान पिछले सीट पर विराजमान लड्डू गोपाल जी पर गया, जो कि एक राजा की तरह पिछले सीट पर विराजमान थे। उस समय लड्डू गोपाल जी ने हाथ में बांसुरी, गले में हीरो का कीमती हार और बहुत ही सुंदर पोशाक धारण कर रखी थी। लड्डू गोपाल जी का वो रूप देखकर राम सिंह उनसे नज़र ही नहीं हटा सका। राम सिंह क्योंकि अब दिल्ली आ चुका था और पिछली दोनों सवारियों को उसने जयपुर छोड़ा था और किसी का भी फ़ोन नंबर भी उसके पास नहीं था, तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करे। फिर उसने सोचा कि अभी तो भगवान को पूरी श्रद्धा से घर में ही विराजित करता हूँ, बाद में देखते हैं कैसे क्या किया जाए। यही सोचकर उसने लड्डू गोपाल जी को पूरी श्रद्धा के साथ साफ हाथों से उठाया और अपने घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही उसकी पत्नी की नज़र लड्डू गोपाल जी पर पड़ी। वो भी लड्डू गोपाल जी का रूप देखते ही रह गई। उसने पूरी श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों में लेकर उन्हें उस मंदिर में विराजित किया जहाँ वो रोज़ पूजा किया करती थी। राम सिंह और उसकी पत्नी की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सभी तरह के इलाज के बाद भी उनको माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिला था। किंतु आज जैसे ही लड्डू गोपाल जी को घर में देखा, उनको लगा जैसे भगवान ने उनको उन्हें संतान के रूप में ही दिया है। राम सिंह की पत्नी लड्डू गोपाल जी को देखकर खो गई और ममतावश रोने लगी। अपनी पत्नी का इतना ममतामयी रूप देखकर राम सिंह वैसा ही खुश था जैसे कोई इंसान अपनी पहली संतान होने पर होता है। दोनों पति पत्नी ठाकुर जी में इतना खो गए थे कि अब तक उन्होंने उस हार को जैसे देखा ही नहीं था या उनको किसी और चीज़ से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। राम सिंह की पत्नी जल्दी से दूध गर्म करके ले आई और ठाकुर जी से बात करते हुए दूध पिलाने लगी। अब तो घर में जैसे एक ही आवाज़ आ रही थी, लल्ला लल्ला। थोड़ी देर में उसने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया और उन्हें बहुत ही प्रेम से खिलाया।
उधर दूसरी तरफ जयपुर में रमेश भाई को शाम को वो हार नहीं मिला तो उनको याद आया कि वो तो लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया। तब उसने अपने मित्र को कॉल किया तो मित्र ने ठाकुर जी के नहीं मिलने की बात बताई। तो रमेश भाई थोड़े परेशान हो गए क्योंकि हार बहुत कीमती था। हालांकि लाखों का नुकसान होने के बाद भी रमेश भाई कंपैरेटिवली बहुत शांत थे, क्योंकि कोई और होता तो इतने बड़े नुकसान के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता या अपने दोस्त से उस हार के पैसे मांगने लगता। किंतु रमेश भाई शांत थे, और शांत रहने के पीछे का बहुत बड़ा कारण ये था कि वो हार लड्डू गोपाल जी के साथ गया था, और उनके मन में ये था कि हार ठाकुर जी को अर्पण हुआ है, और अगर मेरा मन सच्चा है तो वो हार हमेशा ठाकुर जी पहने रखेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में राम सिंह और उसकी पत्नी दिन रात लड्डू गोपाल जी की सेवा में मग्न रहने लगे। उनके तो घर का जैसे माहौल ही बदल गया, और वो लोग इस तरह मस्त रहने लगे जैसे साक्षात ठाकुर जी बाल रूप में उनके घर रहने आ गए। अब तो खाना पीना रहना सब जैसे सिर्फ ठाकुर जी की पसंद का होने लगा था। इतनी निस्वार्थ सेवा और इतना प्रेम कि देखने वालों को भी लगता है कि ये सब नहीं किया जा सकता इस कलयुग में। इसी तरह एक साल और बीत गया। राम सिंह के घर 11 साल बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं था। राम सिंह की पत्नी इतने सालों बाद गर्भवती हो गई ठाकुर जी की कृपा से, जबकि उन दोनों ने ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगा था। समय और बीता, अब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी दिन रात ठाकुर जी के गुणगान करते नहीं थकते, और सारा श्रेय ठाकुर जी को देते और उन्हें ही अपना बड़ा पुत्र मानते। समय और बीता और राम सिंह का पुत्र अब लगभग 1 वर्ष का हो चुका था, और ठाकुर जी को उनके घर पधारे लगभग 3 साल हो चुके थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो हार आज भी ठाकुर जी को हर रोज पहनाया जाता, और उन लोगों ने उस हार की कीमत जानने की कभी कोशिश नहीं की, जबकि उस हार को देखकर कोई भी इंसान ये कह सकता था कि वो बहुत ही कीमती हार होगा। उधर रमेश भाई को एक दिन किसी काम से दिल्ली आना पड़ा। उस दिन दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, और दोपहर होते होते सब तरफ पानी पड़ने लगा था। रमेश भाई ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और मौसम देखते हुए सोचा कि तुरंत होटल पहुंचा जाए, वही ठीक रहेगा। ये सोचकर उन्होंने टैक्सी ले ली, और वो टैक्सी राम सिंह चला रहा था। लेकिन होटल पहुंचने से पहले ही लगभग सब तरफ ट्रैफिक जाम हो चुका था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी ना बारिश रुकी ना ट्रैफिक जाम खत्म हुआ। तो रमेश भाई परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पैदल जा नहीं सकते थे और ट्रैफिक जाम था, बारिश पूरे जोरों पर थी। तब राम सिंह ने उनसे कहा कि साहब, मेरा घर यहाँ पास ही में है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो बारिश रुकने तक आप वहाँ रुक सकते हैं। जैसे ही ट्रैफिक जाम खुलेगा मैं आपको होटल छोड़ दूंगा। वैसे भी रमेश भाई के पास ज़्यादा चॉइस या ऑप्शन थे नहीं, और उन्हें राम सिंह ठीक ठाक आदमी लग रहा था, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। घर पहुंचकर राम सिंह ने अपनी पत्नी से चाय बनाने की बोला, और रमेश भाई को पूरे आदर से कुर्सी पर बिठाया। रमेश भाई बहुत ही पैसे वाले और आलीशान बंगले में रहते थे, लेकिन आज एक कमरे के छोटे से घर में उन्हें कुछ अलग ही ऊर्जा का एहसास हुआ। वहाँ की महक कुछ अलग ही एहसास करा रही थी। रमेश भाई जिस कुर्सी पर बैठे उसके ठीक सामने वाले स्थान पर ठाकुर जी विराजमान थे। बारिश के कारण लाइट बंद थी और घर में रोशनी बहुत कम थी, पर रमेश भाई उस पूजा वाले स्थान से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे थे। तभी राम सिंह की पत्नी चाय लेकर आ गई। राम सिंह ने रमेश भाई से अपनी पत्नी का परिचय कराया और पालने में सो रहे अपने 1 साल के बच्चे के बारे में भी बताया। और जैसे कि दोनों पति पत्नी की आदत थी, उन्होंने सारी खुशियों का श्रेय सामने विराजित ठाकुर जी को दिया। ये सब सुनकर रमेश भाई की ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई, और उन्होंने राम सिंह से प्रभु के दर्शन की इच्छा जाहिर। राम सिंह और उसकी पत्नी बड़ी खुशी खुशी और आदर के साथ रमेश भाई को ठाकुर जी के पास ले गए। ठाकुर जी के दर्शन से रमेश भाई को कुछ अलग ही ऊर्जा महसूस हुई, और ये सब कुछ शायद राम सिंह और उसकी पत्नी की निस्वार्थ सेवा के ही कारण था कि वहाँ एक अलग ही ऊर्जा थी। दर्शन के समय जब रमेश भाई की नज़र उस हार पर पड़ी तो वे उसे तुरंत ही पहचान गए, और थोड़ा आश्चर्यचकित और खुश भी हुए कि आज भी वो हार ठाकुर जी के पास ही था। लेकिन रमेश भाई के मन में ये जानने की इच्छा बहुत तेज हुई कि ठाकुर जी यहाँ कैसे पहुँचे, और ये लाखों का हार अब तक यहाँ कैसे है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ एक एक पैसे के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं, वहीं लाखों का हार एक ड्राइवर के घर में खुला पड़ा था। रमेश भाई ने बहुत विनम्रता से राम सिंह से पूछा कि आप ये लड्डू गोपाल जी कहाँ से लाए हो। राम सिंह, जो कि एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था, ने 3 साल पहले की पूरी बात रमेश भाई को बता दी। तब रमेश भाई ने पूछा कि क्या आपको इस हार की कीमत का अंदाज़ा है। तब राम सिंह की पत्नी बोली कि साहब, हमारे लल्ला के पास मौजूद हर चीज़ बेशकीमती है, और जो कुछ लल्ला ने अपने पास रखा है उसकी कीमत तो दुनिया में कोई क्या जान पाएगा। इतना खूबसूरत जवाब सुनकर रमेश भाई मन ही मन बहुत खुश हुए और सोचा कि हार बिल्कुल ठीक जगह है, और वह कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक गई और ट्रैफिक भी खुल गया। राम सिंह ने रमेश भाई को उनके होटल ड्रॉप कर दिया। रमेश भाई की रात 10 बजे ट्रेन थी, तो उन्होंने राम सिंह को ही वापस आने की बोल दिया स्टेशन छोड़ने के लिए। राम सिंह ठीक टाइम से उनको ड्रॉप करने आ गया और दोनों स्टेशन पर पहुंच गए। जब रमेश भाई टैक्सी से उतरकर अपना सामान लेकर जाने लगे, तब राम सिंह ने उन्हें पीछे से आवाज़ लगाई कि सर, आपका एक बैग रह गया है।
रमेश भाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उनका सारा सामान उनके पास था, तो वे बोले कि ये मेरा नहीं है, किसी और का होगा। तब राम सिंह ने कहा, सर आज आपके अलावा मेरी टैक्सी में कोई बैठा ही नहीं है, तो ये आपका ही होगा, एक बार देख तो लीजिए। तब रमेश भाई ने बैग खोल कर देखा तो बैग नोटों से भरा हुआ था। तुम्हें पता है इसमें क्या है? रमेश भाई ने राम सिंह से पूछा। मेरा है ही नहीं तो मैं जानकर क्या करूँगा सर, ये बोलकर राम सिंह अपनी टैक्सी लेकर चला गया। रमेश भाई ने जब पैसे गिने तो जैसे उनके पैरों से तो ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उसमें उतने ही रुपए थे जितनी कीमत उस हार की थी। रमेश भाई को समझ आ गया कि शायद उसने राम सिंह को उस हार की कीमत पूछकर गलती कर दी और ठाकुर जी ने उसे उसकी कीमत अदा कर दी। हम पूरी ज़िंदगी मेरा तेरा करते रहते हैं, जबकि जो कुछ है सब कुछ उस मुरली वाले का है। जो दिया उसने दिया, जो लिया उसने लिया। हमको तो सिर्फ कर्म करना है, हम तो निमित्त मात्र है। चंद आखिरी लाइन है, कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये ज़िंदगी हो कमाल की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही ज़िंदगी है कमाल की थीम वाले और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।